बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ये तमाम चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज मैंने 3.1 भी कंप्लीट करवा दी, 3.2 भी कंप्लीट करवा दी, और हमने आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.3। और बच्चों, 3.3 शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज है 3.3, और 3.3 के अंदर है ना, आपने डिटर्मिनेट को एक्सपैंड करना होता है विद एक्सपेंशन और विदाउट एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन के लिहाज से और विदाउट एक्सपेंशन के लिहाज से आपने डिटर्मिनेट को क्या करवाना होता है, एक्सपैंड। लेकिन इसके अंदर है ना, आपने डिटर्मिनेट ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी इस डिटर्मिनेट के अंदर है ना, जिसका ऑर्डर क्या हो, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो 3/3, उसके अंदर है ना, आपने ये दो टॉपिक यानी आपको लाजमी आने चाहिए। ये दोनों टॉपिकों का आपको पता होना चाहिए, यानी मैनर ऑफ एलिमेंट, हर एलिमेंट का कोई ना कोई मैनर होता है। इसी तरह को फैक्टर ऑफ एलिमेंट, हर एलिमेंट का कोई ना कोई को फैक्टर होता है। यानी आपने इस डिटर्मिनेट जो 3/3 के अंदर है ना, आपने ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन दोनों टॉपिकों में से लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। यानी आपने उसका को फैक्टर मालूम करना होता है या आपने मैनर मालूम करना होता है। तो बच्चों, सबसे हम सीखेंगे डिटर्मिनेट का मैनर और डिटर्मिनेट का को फैक्टर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये दो चीज़ें हमने सीखनी है पहले। अगर बात करूं बच्चों मैनर ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले ना हम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बना लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, ए मैट्रिक्स आपने कौन सा बनाना है, जिसकी 3 रो हो और जिसके 3 कॉलम होने चाहिए, जिसकी 3 रो और 3 कॉलम हो, वो आपने मैट्रिक्स बनाना है। यानी सबसे पहले लिखेंगे ए ए ए ए ए ए लिख दिया, ए। अब देखें, हमने देखो ना, ये 3 हमने इसकी रो बना ली और 3 हमने कॉलम बना लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि ये पहली रो है तो पहले 1 1 लिख देंगे हर एलिमेंट के साथ। ये कौन सी रो है, दूसरी रो है तो 2 2 लिख देंगे। ये कौन सी रो है, थर्ड रो है तो 3 3 लिख देंगे। अब ये वाला कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है तो 1 1 लिख देंगे इस तरह। ये कौन सा कॉलम है, 2 2, दूसरा कॉलम है तो 2 2 लिख देंगे। ये तीसरा कॉलम है तो 3 3 लिख देंगे। तो बच्चों, हमने एक मैट्रिक्स लेट कर लिया जिसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है। तो हम सीखेंगे हर एलिमेंट, बच्चों ये जितने भी एलिमेंट है ना, इन हर एलिमेंट का कोई ना कोई मैनर होता है। तो बच्चों, मैनर मालूम करने का तरीकाकार आपने सीखना है इसके अंदर। तवज्जो करिएगा। तो मैनर को ना, सबसे पहले हमने मालूम क्या करना है, मैनर मालूम करना है। क्या मालूम करना है, मैनर। तो बच्चों, मैनर को हम लिख सकते हैं इस तरह, डिनोट करते हैं कैपिटल MIJ से। तो बच्चों, सबसे पहले हम ना हर कोई किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, डिटर्मिनेट के अंदर किसी कोई ना कोई एलिमेंट का मैनर होता है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे किसी एलिमेंट का किस तरह मैनर लिया जा सकता है, उसका क्या फार्मूला है, ये बात आपने सीखनी है। तो बच्चों, मैनर मालूम करने का ये उनका जर्नल फार्मूला वो होता है ith रो डिलीट कर देंगे, ith रो डिलीट कर देंगे, और दूसरे नंबर पे jth रो, jth कॉलम, jth कॉलम डिलीट कर देंगे।
ये बेसिकली इसका फार्मूला है। यानी जब भी आपने मैनर मालूम करना है तो मैनर का जो सा फार्मूला ना, मैनर को किससे ज़ाहिर करवाते हैं, आई जे के साथ। किसके साथ, आई जे के साथ। और इसका फार्मूला होता है हमारे पास, आईथ रो को डिलीट कर देंगे, जेथ कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो वो उसका क्या आ जाएगा, मैनर। मैनर का मतलब होता है हमने छोटा डिटर्मिनेट बनाना है, यानी हमने छोटा मैट्रिक्स बनाना है। तो बच्चों हमने क्या बनाना है, छोटा डिटर्मिनेट बनाना है। तो तवज्जो करिएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैनर। फॉर एग्जांपल मैं मैनर मालूम करने लगा हूँ इस एलिमेंट का, मैंने इस एलिमेंट का क्या मालूम करना है, मैनर। तो मैं यानी मैं एम के साथ लिखूंगा 1 रो है और पहला कॉलम है ये एलिमेंट के अंदर, 1 1 था तो ये 1 1 आ गया, आई जे आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसका हमने क्या मालूम करना है, मैनर। तो मैनर को ज़ाहिर करवाते हैं कैपिटल एम के साथ। इस 1 से मुराद ये पहली रो है, इस 1 से मुराद पहला कॉलम है। यानी इस एलिमेंट का हम क्या ले रहे हैं, सीख रहे हैं क्या, मैनर लेने का तरीका। हर एलिमेंट का मैनर लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका लेने लगा हूँ मैनर, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम मैनर लेंगे तो मैनर सबसे पहले हम छोटा सा डिटर्मिनेट डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, आईथ रो को डिलीट करेंगे। बच्चों ये आईथ, ये एलिमेंट जिस रो के अंदर है ना, वो रो डिलीट कर देंगे इस तरह। इसके बाद तवज्जो करिएगा, जेथ कॉलम को डिलीट कर देंगे। ये बच्चों जेथ कॉलम है इसका, यानी जो एलिमेंट का आपने मैनर लेना है, यानी मैंने इसका मैनर लेना ना, तो ये रो को डिलीट कर देंगे। ये हमारा क्या है, कॉलम है, ये वाला इस एलिमेंट का लेना है जिस कॉलम के अंदर, तवज्जो करिएगा यही बात आपने समझनी है, मैनर लेने का तरीकाकार। बच्चों आपने इसका मैनर लेना ना तो ये रो को डिलीट कर देंगे, इसका मैनर लेना ना तो इसका कॉलम को डिलीट कर देंगे, बकिया एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा A22 और A23 और ये आ जाएगा A32 और ये A33। तो बच्चों इसका अब ये हमारे पास इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। तो इसका हम मैनर लेना के तरीकाकार सीख चुके हैं। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये A22 इंटू A33, फिर लिखेंगे माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा A23 और A32। तो बच्चों हमने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और दरमियान में माइनस। ये तरीकाकार होता है मैनर लेने का। तो बच्चों मैनर का मैं फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैनर का मतलब होता है छोटा डिटर्मिनेट बनाना। तवज्जो करिएगा, मैनर को हम ज़ाहिर करवाते हैं कैपिटल MIJ से, और इसका मैनर का लेने का जो सा फार्मूला हमारे पास, जेथ रो को डिलीट करके और जेथ कॉलम को, आईथ रो को डिलीट कर देंगे, जेथ कॉलम को डिलीट कर देंगे। यानी इस एलिमेंट का हमने लेना है मैनर, तो इस एलिमेंट ये एलिमेंट जिस रो के अंदर है वो रो को छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे, ये एलिमेंट छोटे डिटर्मिनेट के अंदर लिख देंगे। तो बच्चों ये इसका क्या कहलाएगा, मैनर का फार्मूला। ये तरीकाकार है मैनर लेने का। इसके बाद अगर बच्चों मैं बात करता हूँ इसके कोफैक्टर की, तवज्जो करनी है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, अब हर एलिमेंट का अपना ही क्या होता है, कोफैक्टर होता है। तवज्जो करिएगा, कोफैक्टर कैसे निकालना है। मैनर का तरीकाकार मैंने आप लोगों को सिखा दिया, अब हम सीखेंगे कोफैक्टर कैसे लेते हैं हर एलिमेंट का। तवज्जो करिएगा, फॉर एग्जांपल मैंने ना इसका कोफैक्टर लेना है, इस एलिमेंट का। सबसे पहले आपको कोफैक्टर का ना कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A के साथ और IJ। हम ना कोफैक्टर को किससे ज़ाहिर करवाते हैं, कैपिटल AIJ से, और इसका फार्मूला होता है -1, तवज्जो करिएगा, -1I + J और साथ क्या आ जाएगा, मैनर।
मल्टीप्लाई मैनर आ जाएगा इस तरह। तो बच्चों ये फार्मूला होता है कोफैक्टर का। जब भी आपने किसी भी एलिमेंट का क्या निकालना हो, कोफैक्टर निकालना हो, तो कोफैक्टर का फार्मूला होता है -1 और होल की पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई मैनर। तो बच्चों अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इसका मैनर निकालना है A22 का, तो बच्चों ये यहाँ पर मैं लिखूँगा A लिखूँगा, फिर 2 का मेरे मैनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो जो करिएगा तो -1 आ गया और ये i क्या है 2, j क्या है 2 प्लस 2 7 क्या आ जाएगा मैनर। अब मैनर इसका कौन सा बनेगा, तवज्जो करिएगा। अब इसका मैनर हमने क्या बनेगा, ये वाला जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करिएगा, यानी हमने इसका क्या निकालना है मैनर। मैनर कैसे निकालते हैं वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, मैनर निकालने का तरीकाकार। यानी ये एलिमेंट जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, यानी ये वाली रो छोड़ देंगे। ये एलिमेंट जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे, बकिया एलिमेंट उस डिटर्मिनेट में लिख देंगे। यानी हमारे पास आ जाएगा A11, फिर हमारे पास आ जाएगा A13 और ये वाला एलिमेंट आ जाएगा A31 और ये वाला एलिमेंट आ जाएगा A33। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा -1 आ गया और 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4 7। अब इसको हल कर लेंगे हम इस तरह। तो बच्चों इसको हल करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये A11 A33 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये A13 और A31। तो बच्चों फिर इन दोनों को हल करके इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। -1 की पावर 4 1 के बराबर है, तो इसको हम हल कर लेंगे। तो बच्चों ये था आपका कोफैक्टर, यानी हर एलिमेंट का कोफैक्टर किस तरह निकाल सकते हैं, ये वाला फार्मूला है। और मैनर निकालने का ये तरीकाकार है। तो बच्चों ये था आपका डिटर्मिनेट ऑफ ऑर्डर 3/3 का मैनर ऑफ एलिमेंट और कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। अब हम एक और यानी विदाउट एक्सपेंशन सीखेंगे, तवज्जो करिएगा। टॉपिक 2 यानी हमारे पास वैल्यूएट डिटर्मिनेट को ना वैल्यूएट 2 तरीक़ों से हम कर सकते हैं। यानी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट हम सिर्फ 2 तरीक़ों से ले सकते हैं। एक है हमारे पास विद एक्सपेंशन और दूसरा तरीका है हमारे पास विदाउट एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेट वैल्यूएट करना सीखेंगे, किसके साथ, विद एक्सपेंशन के साथ। तवज्जो करिएगा, अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स हो ना इस तरह, क्या हो हमारे पास ए मैट्रिक्स हो और जिसका ऑर्डर क्या हो हमारे पास 3/3। तवज्जो करिएगा, ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ये पहली रो है तो 1 1 लिख देंगे, दूसरी रो है तो 2 2 लिख देंगे, तीसरी रो है तो 3 3 लिख देंगे। तो अब कॉलम, ये पहला कॉलम है तो 1 1 लिख देंगे, ये दूसरा कॉलम है तो 2 2 लिख देंगे, ये तीसरा कॉलम है तो 3 3 लिख देंगे। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेट 3 जिसकी हमारे पास ऑर्डर क्या है 3/3। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम इसको अब किस में लिखेंगे, डिटर्मिनेट के अंदर। तो ये मेरे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। तो बच्चों यहाँ पर हमने जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है उसका आपने डिटर्मिनेट लेना सीखना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका हम डिटर्मिनेट, क्योंकि डिटर्मिनेट लेने के ना सिर्फ 2 तरीके हैं, एक विद एक्सपेंशन, दूसरा क्या है विदाउट एक्सपेंशन। तवज्जो करिएगा। तो हम यहाँ पर पहले सीखेंगे विद एक्सपेंशन, यानी हम डिटर्मिनेट किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं विद एक्सपेंशन, वो तरीकाकार हम सीखेंगे यहाँ पर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मैंने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया 3/3 और उसका डिटर्मिनेट। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों डिटर्मिनेट 3/3 जिसका ऑर्डर हो ना 3/3, तो उसका
डिटर्मिनेट लेने का जो सा तरीकाकार है ना, तो इसके लिए ना आपको सिर्फ ये एक फार्मूला याद रखना है। तवज्जो करिएगा, ये क्या है, विद एक्सपेंशन डिटर्मिनेट लेने का तरीकाकार, ये वाला फार्मूला याद रखना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट पर है ना, यहाँ पर अलामत हमेशा कौन सी होती है, पॉजिटिव की होती है। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर माइनस आएगा, आगे फिर क्या आएगा, प्लस, फिर ये प्लस है तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस के आगे प्लस, प्लस के आगे माइनस, तो ये माइनस है तो इसके नीचे क्या आएगा, प्लस, तो ये प्लस है, प्लस के आगे माइनस और माइनस के आगे प्लस। तो बच्चों ये होता है विद एक्सपेंशन। जब भी आपने डिटर्मिनेट मालूम करना है, उसका डिटर्मिनेट मालूम करने का ये वाला तरीकाकार है। तवज्जो करिएगा, देखें यहाँ पर हमेशा क्या होता है, प्लस, प्लस से आपने स्टार्ट करना है, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। यानी ये होता है डिटर्मिनेट को एक्सपेंड करने का तरीकाकार विद एक्सपेंशन। तो ये वाला फार्मूला आपने जहन में रखना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड किया जाता है डिटर्मिनेट को या एक रो के लिहाज से या एक कॉलम के लिहाज से। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों मैं एक्सपेंड करके आपको दिखाता हूँ। यानी हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी मैं इसको रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करने लगा हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1, यानी मैं इसको ना रो 1 के लिहाज से इस डिटर्मिनेट को क्या करने लगा हूँ, एक्सपेंड, इस फार्मूले के तहत। तो यानी मैंने रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करना, ये है मेरी रो 1, तो ये रो 1 है। तवज्जो करिएगा, तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले लामत ये वाली क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखोगे, साथ छोटा सा डिटर्मिनेट। अब ये वाला जो सा ये एलिमेंट जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम। यानी हमने इस रो 1 के लिहाज से इस डिटर्मिनेट को क्या करेंगे, एक्सपेंड। तवज्जो करिएगा, तो इसको एक्सपेंड करने का ना तरीकाकार ये वाला फार्मूला है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना। पहले प्लस लिखेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तवज्जो करिएगा, यानी इस 3 जिस डिटर्मिनेट का ऑर्डर क्या हो 3/3, उसको जो सा एक्सपेंड करने का तरीकाकार है ना, इसको एक्सपेंड करते हैं या एक रो के लिहाज से या एक कॉलम के लिहाज से। तो मैं इसको एक्सपेंड करने लगा हूँ रो 1 के लिहाज से। तो सबसे पहले ये वाला एलिमेंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाला एलिमेंट, ये वाला, पहले ये प्लस की अलामत, फिर ये वाला एलिमेंट 1 1, साथ छोटा सा डिटर्मिनेट। अब ये जो सी एलिमेंट जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। ये एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे A22 A23 A32 A33। तो इसके बाद हमने ना इस एलिमेंट पे आ जाना। देखो यहाँ पर क्या है, माइनस, तो ये सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस। तो फिर इसके बाद ये वाला एलिमेंट 1 2 और साथ छोटा सा डिटर्मिनेट। तवज्जो करिएगा, साथ छोटा सा डिटर्मिनेट। तो बच्चों अब ये वाला जो सा एलिमेंट जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा, A21 और A23 और A31 और A33। इसके बाद ये वाली प्लस की अलामत और ये वाला एलिमेंट A13, साथ छोटा सा डिटर्मिनेट। तवज्जो करिएगा, अब ये वाला एलिमेंट जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे। बकिया एलिमेंट ये लिख लेंगे A21 और A22 और A31 और A32। तो बच्चों ये क्या था, रो 1 के लिहाज से ना एक्सपेंड करने का तरीकाकार। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो बच्चों ये था आपका तरीकाकार विद एक्सपेंशन,
डिटर्मिनेट जिसका ऑर्डर क्या हो 3/3 हो। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3 और इसका हमने क्या लेना है डिटर्मिनेट। तो डिटर्मिनेट लेने के लिए आपने ना ये वाला फार्मूला याद रखना है विद एक्सपेंशन, यानी जब भी विद एक्सपेंशन कहेगा डिटर्मिनेट कैलकुलेट करने के लिए तो आपने ये फार्मूला जहन में रखना है। तो यहाँ पर पोजीशन पे यानी पहले एलिमेंट की पोजीशन पे क्या होता है प्लस, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो जो करिएगा इसके बाद आपने ये फार्मूले को जहन में रखते हुए फिर आपने इस डिटर्मिनेट को क्या करवाना होता है एक्सपैंड। एक्सपैंड करवाने के लिए या किसी रो के लिहाज से इसको हल करते हैं या किसी कॉलम के लिहाज से इसको हल करना होता है। तो मैं इसको हल कर रहा हूँ एक्सपेंडिंग बाय रो 1, यानी रो 1 के लिहाज से इसको हल करूँगा। तो सबसे पहले हमने ये वाली रो 1 है तो यहाँ पर क्या कौन सी अलामत आती है प्लस, तो ये मैंने प्लस की अलामत लिख ली। फिर ये वाला एलिमेंट, अब ये एलिमेंट जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ेंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे, ये एलिमेंट इस डिटर्मिनेट में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इस एलिमेंट में अलामत कौन सी है माइनस, तो ये माइनस ले ली। और ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे, बकिया ये वाले जो उनसे एलिमेंट है ना यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद ये यहाँ पर अलामत कौन सी है प्लस, तो यहाँ पर मैंने प्लस ले ली। फिर ये वाला एलिमेंट ले लिया, तवज्जो करिएगा, फिर छोटा सा डिटर्मिनेट। अब ये एलिमेंट जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे, तो बकिया एलिमेंट बच्चों यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको हम हल करना सीख चुके हैं पहले एक्सरसाइज 3.1 के अंदर भी और 3.2 के अंदर भी। तो बच्चों ये था हमारा डिटर्मिनेट वैल्यूएट करने का, क्योंकि डिटर्मिनेट को सिर्फ 2 तरीक़ों से हल करते हैं हम, एक विद एक्सपेंशन, दूसरा है विदाउट एक्सपेंशन। तो हमने ये तरीकाकार सीख लिया विद एक्सपेंशन। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 वैल्यूएट डिटर्मिनेट विद एक्सपेंशन, यानी आपने विद एक्सपेंशन क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेट मालूम करना है। और इसका मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। और बच्चों आपको पता होना चाहिए इसका आर्डर कितना है 3/3 है ऑर्डर इसका। तो बच्चों ये हमारे पास एक क्या है डिटर्मिनेट है। क्वेश्चन नंबर 1 वैल्यूएट डिटर्मिनेट विद एक्सपेंशन। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। एक्सरसाइज हमारी 3.3। बच्चों ये जो से शुरू के अंदर आप लोगों को ये 2-3 चीज़ें बताई ना, ये बातें आपने जहन में रखते हुए आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 का डिटर्मिनेट मालूम करना है, तवज्जो करिएगा। लेकिन विद एक्सपेंशन और विद एक्सपेंशन का डिटर्मिनेट लेने का जो सा फार्मूला ना बच्चों ये मैंने साथ लिख दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और ये बनाने का तरीकाकार भी मैंने आप लोगों को शुरू के अंदर सिखा दिया। तो बच्चों ये हमारे पास इसका मैंने जोज नंबर 1 ले लिया और इसका आर्डर कितना है 3/3 है। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे एक्सपैंड करेंगे, या एक बच्चों जब भी डिटर्मिनेट को ना हम एक्सपैंड करना होता है या एक रो के लिहाज से या एक कॉलम के लिहाज से, तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे रो 1 के लिहाज से। तो यहाँ पर लिख भी देंगे एक्सपैंडिंग बाय रो 1, रो 1 के लिहाज से इसको एक्सपैंड करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले रो 1 के अंदर अलामत कौन सी है प्लस है, तो मैंने प्लस ले ली और फिर ये वाला एलिमेंट ले लिया। और अब ये 5 जिस रो के अंदर है ना, अब ना इस रो 1 के लिहाज से इस डिटर्मिनेट को ना हम हल करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तवज्जो करिएगा, सबसे पहले आपने ना यहाँ पर अलामतें देखनी है, वहाँ पर कौन सी अलामत है प्लस है, तो प्लस ले लिया हमने। तवज्जो करिएगा, प्लस थी तो प्लस ले लिया। फिर ये वाला एलिमेंट ले लेंगे। अब ये 5 जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे। तो फिर ये वाले एलिमेंट इस छोटे से डिटर्मिनेट में लिख लेंगे -1 -3 1 2।
तो इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, तवज्जो करिएगा। अब यहाँ पर अलामत कौन सी है, माइनस की, तो ये माइनस लिख ली और फिर ये वाला एलिमेंट, तवज्जो करनी है, फिर छोटा सा डिटर्मिनेट। अब ये वाला 2 जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 -2 -3 2 आ गया, तवज्जो करनी है। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर अलामत कौन सी है, प्लस, तो प्लस ले ली और फिर ये वाला एलिमेंट और फिर छोटा सा डिटर्मिनेट, तवज्जो करनी है। तो अब ये वाला 4 जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे। क्या ले लेंगे हमारे, 3 -1 -2 1, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैंने इसको एक्सपेंड किया किसके लिहाज से, रो 1 के लिहाज से। तो ये वाली रो 1 ले ली मैंने, प्लस वहाँ पर अलामत कौन सी थी, प्लस, प्लस लिया। फिर इसके बाद ये वाला एलिमेंट, अब ये एलिमेंट जिस रो के अंदर था वो रो छोड़ दी, जिस कॉलम के अंदर था वो कॉलम छोड़ दिया, बकिया एलिमेंट इस छोटे से डिटर्मिनेट में लिख दी, तवज्जो करिएगा। अब वहाँ पर अलामत क्या है, माइनस, तो माइनस ले ली, फिर ये वाला एलिमेंट, फिर छोटा सा डिटर्मिनेट। अब ये 2 जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे, बकिया एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे, तवज्जो करिएगा। फिर यहाँ पर अलामत कौन सी है हमारी, प्लस है, तो प्लस ले ली और फिर ये वाला एलिमेंट, छोटा सा डिटर्मिनेट। अब ये 4 जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे, बकिया जो उनसे एलिमेंट थे ना ये छोड़ के बकिया एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 एकम 2 माइनस का 2, ये माइनस फार्मूले वाला 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3। तो बच्चों नफ़ी नफ़ी जमा का 2 आ गया, ब्रैकेट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 3 6 आ गया, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये माइनस फार्मूले वाला -2 को -3 के साथ ज़रब करवाएंगे, 2 3 6 प्लस का 6 आ गया, जमा नफ़ी का 4 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 -2 को -1 के साथ ज़रब, माइनस फार्मूले वाला -2 -1 प्लस का 2, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये वाला 5 इसी तरह ये आ गया, -2 नफ़ी जमा का 3 और ये वाला 2 इसी तरह, प्लस का 6 माइनस का 6 क्या आ जाएगा, 0 -4, 3 में से -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये 5 इसी तरह बच्चों माइनस का 2 प्लस का 3 तो प्लस का 1 आ गया, और प्लस 2 को 0 के साथ ज़रब किया तो 0 और -4। तो बच्चों ये प्लस का 5 है, -4, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, तो ये था जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। जोज़ नंबर बच्चों हमारे पास 2 है और मैंने इसका डिटर्मिनेट हमारे पास है 5 2 -3 3 -1 1 -2 1 -2, तो जो करनी है। तो बच्चों ये आपको देख लो क्या दे दिया, डिटर्मिनेट दे दिया, और जिसका ऑर्डर क्या है 3/3 है, ये देख लें 3/3 है। तो इसको एक्सपैंड करवाना होता है या एक रो के लिहाज से या एक कॉलम के लिहाज से। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर इसको एक्सपैंड करवा के देख लेंगे रो 2 के लिहाज से, इस रो 2 के लिहाज से एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रो 2 लिख दूंगा इस तरह। तो बच्चों अब मैं ना रो 2 के लिहाज से इसको क्या करवाऊंगा, एक्सपैंड, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपने यहाँ पर अलामत कौन सी है, माइनस की है, तो मैंने ये माइनस लिख ली, और साथ ये वाला एलिमेंट क्या है 3, तो 3 लिख लिया, और साथ छोटा सा डिटर्मिनेट। अब 3 जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे, 2 -3 1 -2 आ गया, तवज्जो। अब यहाँ पर अलामत कौन सी है, प्लस है, तो ये मैंने प्लस ले ली, और ये वाला एलिमेंट और साथ छोटा सा डिटर्मिनेट, तवज्जो करनी है। अब -1 जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे,
यानी 5 आ गया, -3 आ गया, -2 आ गया। तवज्जो करनी है। अब ये यहाँ पर अलामत कौन सी है? माइनस, तो ये मैंने माइनस लिख ली। और ये वाला एलिमेंट, फिर छोटा सा डिटर्मिनेट, तवज्जो करनी है। अब 1 जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। तो 5 2 आ गया, -2 1 आ गया। तो बच्चों मैंने इसको एक्सपैंड किया रो 2 के लिहाज से, तवज्जो करनी है। तो -3 इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ गया, माइनस फार्मूले वाला 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 3 आ गया, जमा नफ़ी आ गया, 1 इंटू -2 को 5 के साथ ज़रब करवाएंगे, माइनस का 10 आ गया, माइनस फार्मूले वाला -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 के साथ, प्लस का 6 आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है। ये -1 इसी तरह 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 5, माइनस फार्मूले वाला -2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -4 आ गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों -3 इसी तरह ये आ गया, -4 नफ़ी जमा का 3, -1 इंटू माइनस का 16 आ गया, -1 इंटू 5 नफ़ी जमा का 4 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये माइनस का 3 इंटू माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 नफ़ी जमा का 16 आ गया। तो बच्चों ये आ गया -5 और 4 9 आ गया, माइनस का 9। तो ये नफ़ी जमा का 3 प्लस का 16 माइनस का 9। तवज्जो करनी है, नफ़ी जमा का 3। तो बच्चों ये देख लें 16 और 3 कितना हो गया 19, 19 में से 9 माइनस करवा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 2। इसी तरह नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जोज़ नंबर बच्चों हमारे पास है 3, 1 2 -3 -1 3 4 -2 5 6। तवज्जो करनी है बच्चों, मैंने जोज़ नंबर 3 ले लिया। हमने इसको एक्सपैंड करना है। हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं जिसका ऑर्डर क्या हो 3/3 हो, उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं या किसी रो के लिहाज से या किसी कॉलम के लिहाज से। तो हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। अब कॉलम के लिहाज से मैं लिखूंगा यहाँ पर कॉलम 2 के लिहाज से, यानी ये वाला मेरा कॉलम क्या है 2, मैं इसके लिहाज से क्या करवाऊंगा, इसको एक्सपैंड करवाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट कौन सा आएगा, यहाँ पर अलामत कौन सी है माइनस की, तो ये माइनस ले ली। फिर साथ ये वाला एलिमेंट, फिर छोटा सा डिटर्मिनेट। अब ये 2 जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे। तो बच्चों ये वाला इस तरह छोड़ देंगे, ये आ जाएगा -1 4 -2 6 आ गया। अब ये यहाँ पर अलामत कौन सी है प्लस, तो मैंने ये प्लस ले ली। फिर ये वाला एलिमेंट, फिर छोटा सा डिटर्मिनेट। अब ये 3 जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे, यानी 1 -3 -2 6 आ गया। अब यहाँ पर अलामत कौन सी है माइनस की, तो ये मैंने माइनस ले ली। फिर ये वाला एलिमेंट, फिर छोटा सा डिटर्मिनेट। अब 5 जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे, 1 -1 -3 4 आ गया। तवज्जो, अब कॉलम 2 के लिहाज से मैंने आपको एक्सपैंड करके दिखाया। फिर पहले मैंने आपको रो 1 के लिहाज से एक्सपैंड करके दिखाया, फिर रो 2 के लिहाज से एक्सपैंड करके दिखाया। अब मैं कॉलम 2 के लिहाज से आपको एक्सपैंड करने का तरीकाकार सिखाया जा रहा है आपको। तवज्जो करिएगा। ये -2 इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, दरमियान में माइनस होती है। तो 6 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो -6 माइनस फार्मूले वाला 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ गया, ब्रैकेट बंद। ये +3 इसी तरह 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 6, तो ये माइनस फार्मूले वाला 2 3 6 माइनस का 6 -5 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, फिर -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 3 आ गया हमारे पास प्लस का। तो ये -2
-6 नफ़ी नफ़ी जमा का 8, तो ये 3 इसी तरह +6 -6 0 आ गया, प्लस का 4 माइनस का 3 तो प्लस का 1 आ गया, तो -2 माइनस का 6 है प्लस का 8 है प्लस का 2 आ गया, तो ये टर्म क्या होगी 0 और -5 2 दूनी 4 -4 -5 तो हमारे पास आ जाएगा -9 आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 3। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे हम, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। बच्चों इसका मैंने जोज नंबर ले लिया 4। जोज नंबर 4 क्या है हमारे पास, a + l और a - l a और हमारे पास a और a + l और a - l और a - l a और a + l। तो बच्चों हमने इसको क्या करवाना है, एक्सपैंड। तो इसको एक्सपैंड कर सकते हैं या किसी रो के लिहाज से या किसी कॉलम के लिहाज से। तो हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे किसके लिहाज से, रो 3 के लिहाज से। तो यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा एक्सपैंडिंग बाय रो 3। रो 3 के लिहाज से मैं इसको क्या करवाऊंगा, एक्सपैंड। तो यहाँ पर अलामत कौन सी है, प्लस है, तो मैंने ये प्लस लिख ली और फिर ये वाला एलिमेंट लिख लिया और फिर छोटा सा डिटर्मिनेट। अब ये जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा a - l फिर a, फिर हमारे पास आ जाएगा a + l और फिर a - l। ये भी ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया। अब यहाँ पर अलामत कौन सी है, माइनस, तो माइनस लिख लिया, फिर ये वाला a और फिर छोटा सा डिटर्मिनेट। अब ये वाला एलिमेंट जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। तो ये मेरे पास आ गया a + l फिर ये वाला a और फिर ये हमारे पास a और फिर हमारे पास a - l। तो जो करनी है, अब ये वाला एलिमेंट, यहाँ पर अलामत कौन सी है, प्लस है, और अब ये वाला एलिमेंट और फिर छोटा सा डिटर्मिनेट। तवज्जो करनी, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, तो ये a + l आ गया और a - l और a + l आ गया। तवज्जो करनी है, मैंने एक्सपैंड किया इसको रो 3 के लिहाज से। तो बच्चों ये मेरे पास a - l, इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये a - l होल का स्केयर आ गया और ये आ गया -a × a + l। तवज्जो करनी है, ये -a इसी तरह। तो बच्चों यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये a + l × a - l माइनस a के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो a² आ गया और प्लस a + l इंटू, तवज्जो करनी है, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया a + l का होल का स्केयर, क्योंकि ये सेम फैक्टर है तो इसका होल का स्केयर हो गया -a × a - l। तवज्जो करनी है। तो बच्चों मैंने इसको क्या करवा लिया, एक्सपैंड। अब इसको हल कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा a - l इंटू, तवज्जो करनी है, अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab। मैंने इसका फार्मूला ओपन कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करवा, a को मल्टीप्लाई करवा देंगे, a का स्केयर जमा नफ़ी नफ़ी al आ गया हमारे पास और ये बच्चों -a इसी तरह। अब ये प्लस का फैक्टर है, माइनस का फैक्टर a² - b² और ये -a² इसी तरह आ गया, प्लस a + l आ गया इंटू, तवज्जो करनी है, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab माइनस a का स्केयर माइनस प्लस al आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है, +a² -a² के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर a - l। तवज्जो करनी है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास l² इंटू l² माइनस का 2al माइनस का al माइनस का 3al। तवज्जो करनी है, अब ये वाली माइनस आ गई हमारी और ये -a इंटू
प्लस का ए स्केयर माइनस का ए स्केयर के साथ कैंसिल, तो माइनस एल स्केयर आ गया। तवज्जो करनी है। अब ये वाली हमारे पास प्लस, अब प्लस का ए स्केयर माइनस का ए स्केयर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा ए प्लस एल इंटू, तवज्जो करनी है, तो ये आ गया हमारे पास एल का स्केयर प्लस का 2l प्लस का एल प्लस का 3al आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। ए को इसके साथ ज़रब करवाया तो ए एल स्केयर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया माइनस का 3a का स्केयर एल, फिर इसको इसके साथ माइनस एल की क्यूब माइनस माइनस प्लस 3al का स्केयर, नफ़ी नफ़ी जमा al का स्केयर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा al स्केयर प्लस 3a स्केयर एल, फिर प्लस एल की क्यूब प्लस 3al का स्केयर। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 3a स्केयर एल और प्लस का 3a स्केयर एल के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास। तवज्जो करनी है। अब हमारे पास प्लस का 3l स्केयर है, ये देख लें कितना आ गया al स्केयर, इसकी टर्म क्या है 1, यहाँ पर कितना है 3। बच्चों ये माइनस का 3l का क्यूब प्लस का 3l के क्यूब के साथ कैंसिल। अब तवज्जो करनी है, यहाँ पर इसका आंसर कितना 1 प्लस 3 कितना 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 6 और 3 9 आ गया। हमारे पास आ गया 9al का स्केयर आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारा जोज़ नंबर 4। जोज़ नंबर 5 है ना, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, जोज़ नंबर 6 करवाऊंगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैंने जोज़ नंबर ले लिया इसका 6। तो बच्चों जोज़ नंबर 6 क्या है आप लोगों का, तवज्जो करनी है। हमारे पास क्या है 2a फिर b और 2b फिर c 2c, तवज्जो करनी है। तो बच्चे इसको भी हमने क्या करना है, एक्सपैंड करना है। हम इसको एक्सपैंड करवा लेते हैं कॉलम 3 के लिहाज से, इसके लिहाज से हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तवज्जो करिएगा। तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा एक्सपेंडिंग बाय C3, यानी C3 के लिहाज से मैं इसको एक्सपैंड करने लगा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले आपने यहाँ पर अलामत कौन सी है, प्लस की है, तो यहाँ पर मैंने प्लस ले लिया। फिर ये वाला एलिमेंट, फिर छोटा सा डिटर्मिनेट। अब ए जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा B2BCC। तवज्जो करिएगा। अब यहाँ पर अलामत कौन सी है, माइनस की, तो ये माइनस ले ली। फिर छोटा सा, फिर एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट क्या है B, तो B ले लिया। फिर छोटा सा डिटर्मिनेट, B जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2AACC। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसके बाद ये यहाँ पर अलामत कौन सी है, प्लस, तो प्लस ले ली। फिर छोटा सा डिटर्मिनेट। अब ये 2C जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 2AB2B। तवज्जो करनी है। और ये वाला एलिमेंट 2C, ये वाला एलिमेंट B। तो बच्चों ये मेरे पास A इसी तरह आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो BC आ गया, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2BC आ गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये माइनस B इसी तरह, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2AC आ गया। तो अब माइनस C को A के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे AC आ गया, प्लस 2C इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 दूनी 4 AB आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस AB आ गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास A इसी तरह,
प्लस का 1BC माइनस का 2BC, माइनस का 1BC बच जाएगा, माइनस बी इसी तरह। तवज्जो कर, 2C में से 1C निकाल देंगे तो ये AC बचेगा, प्लस 2C, 2AB में से 1AB निकाल देंगे तो ये 3AB आ जाएगा। तवज्जो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस ABC और माइनस ABC प्लस 2 3 6 आ गया ABC। तवज्जो, माइनस ABC माइनस ABC माइनस 2ABC प्लस 6ABC। तो बच्चों ये माइनस 2ABC है, ये प्लस 6ABC है, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 4ABC। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है ना, आप लोगों ने विद एक्सपेंशन डिटर्मिनेट हल करने का तरीकाकार सीख लिया, और उसका फार्मूला बच्चों आपने ये याद रखना है। और आपको ये भी बता दिया किसी रो के लिहाज से एक्सपेंड करना होता है या किसी कॉलम के लिहाज से एक्सपेंड करना होता है। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। और बच्चों जितनी भी मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज की पहले थ्योरी पढ़ाई है ना, वो थ्योरी आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। मैनर, कोफैक्टर और फिर विदाउट एक्सपेंशन डिटर्मिनेट, ये 3 चीज़ें इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाई हैं। तो बच्चों तब तक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।